हेलो, आज का वीडियो काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जो बीएससी कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी एंड डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि आज उन्हें यहाँ पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं एमसीक्यू टाइप या फिर एग्जीक्यूटिव टाइप क्वेश्चन का यहाँ पास देने वाला हूँ। एंड इस तरह का वीडियो आपको अब डेली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पास मैं क्लासेस रेगुलर करने वाला हूँ। आप में से बहुत लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सिंपली से आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जब भी यहाँ पर वीडियो बनेगा तो उसका वीडियो का लिंक एंड पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है निर्देशों के सेट जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने को कहता है। इस तरह क्वेश्चन ऐसे यूनिवर्सिटी में आएंगे जिनका एग्जीक्यूटिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी अब एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। एनईपी सिलेबस यानी आप कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नए शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पास मैं आप लोगों को यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन आता है ब्राउजर, दूसरा आपका आता है लैंग्वेज, आता है प्रोग्राम एंड चौथा है आपका आता है रिजल्ट। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपका प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम होता है वो आपका इंटरेक्शन का यानी कि निर्देशों का एक सेट होता है, जो कि कंप्यूटर को अलग अलग काम करने के लिए यानी भिन्न भिन्न काम करने के लिए कहता है। अगर आप में से बहुत लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पास कवर किया हूँ। वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग भी बन सकती है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पास पूरा 1 यूनिट का क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ। एंड यहाँ पास आपका दूसरा आता है डॉक्यूमेंट स्प्रेड्स तथा प्रेजेंटेशन लिखने हेतु उपयोग होता है। तो पहला आपका आता है एक्सेल, दूसरा आपका आता है ऑफिस साइट, तीसरा आपका आता है वर्ड एंड चौथा आपका आता है पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन कह सकते हैं पीपीटी। एंड यहाँ पास अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो चलिए मैं बता दूं कि आपका जो ऑफिस साइट है उनमें आप लोग डॉक्यूमेंट स्प्रेड्स और प्रेजेंटेशन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को इनका क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप लोग इन क्वेश्चन को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देख लेना कंटिन्यू करके, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका इस भाषा में अंग्रेजी में निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो जिसे हम लोग अंग्रेजी में भी निर्देश दे सकते हैं। पहला आपका आता है असेंबली लैंग्वेज, दूसरा आपका आता है मशीन लैंग्वेज, तीसरा आता है आपका प्रोग्राम ऑफ दिस यानी कि उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका आंसर आता है उपयुक्त सभी, यानी असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी लैंग्वेज को हम एक अंग्रेजी निर्देश दे सकते हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका हाई लेवल भाषा के उदाहरण। तो पहला आपका आता है C++, दूसरा आपका आता है सी, तीसरा आपका आता है जावा, चौथा आपके आता है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है वो आपका C++ भी है, सी है एंड जावा भी है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये उपयुक्त सभी होने वाला है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछे तो आप कह सकते हैं कि C++ आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, सी भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज है यानी हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, प्लस यहाँ पर जो जावा है वो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। एंड उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि है आपका यह प्रोग्राम विकास का पहला चरण है। पहला आपका आता है डिजाइन, दूसरा आपका आता है एनालिसिस एंड तीसरा आपका आता है वैलिडेशन एंड चौथा है आपका आता है उपयुक्त में कोई नहीं। अब देखिए जो आपका एनालिसिस होता है वो आपका प्रोग्राम का पहला चरण होता है, यानी कि एनालाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम का पहला चरण है वो आपका एनालिसिस होगा। अब इसके बाद फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, यानी प्रोग्राम की विशेषता। तो पहला आपका आता है रोब्यूस्ट, दूसरा आपका आता है डिपेंडेंट, तीसरा आपका आता है अलोन एंड अगला आता है डिफिकल्ट। तो देखिए आपका जो रोब्यूस्ट है वो आपका प्रोग्राम का पहला विशेषताएं हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता है तो आप लोग सिंपली से कमेंट भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस भी होता जाएगा। एंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन अभी भी पता नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखोगे, जिससे आपके यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
एंड उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रोग्राम में मिलने वाले एरर को कहते हैं। हम लोग जब भी हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो उनमें बहुत सारे एरर आते हैं, तो उन एरर को हम लोग क्या कहते हैं। पहला आपका आता है बग, दूसरा आपका आता है मिस्टेक, तीसरा आपका आता है कलेक्शन एंड चौथा है आपका आता है सिंटेक्स। तो देखिए यहाँ पास आपका आंसर होने वाला है बग। अब आप में से बहुत लोग सुने होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें बहुत सारे बग आते हैं। तो उनमें जो बग आता है उन्हें ही हम लोग यहाँ पे एरर कहते हैं, और जो प्रोग्राम में एरर आता है उन्हें हम लोग बग कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें मिस्टेक नहीं कह सकते। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका पहला। यह एल्गोरिदम तथा डाटा स्ट्रक्चर को पहचानने में सहायता करता है। पहला आपका है आता है एनालिसिस, दूसरा आपका आता है वैलिडेशन, तीसरा आपका आता है डिजाइन और चौथा है आपका आता है आउटपुट की जांच। अब देखिए जो आपका एनालिसिस है वो आप लोगों के जो एल्गोरिदम एंड डाटा स्ट्रक्चर है उन्हें पहचानने में यहाँ पास हेल्प करता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। पहला आपका आता है स्टेप दर स्टेप समाधान को कहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इज टर्म इज। तो हम क्या कहते हैं इन्हें, एल्गो, दूसरा आपका आता है एल्गोरिदम एंड तीसरा आपका आता है कोड एंड यहाँ पास आपका आता है फ्लो चार्ट। तो देखिए जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो एक प्रकार का एल्गोरिदम होता है, तो आप इनका सही आंसर कह सकते हैं एल्गोरिदम है। एंड उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह चिन्ह निर्माण हेतु उपयोग होता है। तो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा होगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोग्रामिंग तकनीक है। तो पहला आपका आता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा आपका आता है बॉटम अप अप्रोच, तीसरा क्वेश्चन है ए तथा बी, चौथा है आपका एंडोर्ड। ये आपका जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच यहाँ पास हो सकते हैं। पास चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो यहाँ पास हमारा पहला है प्रोग्राम पढ़ने में आसान, दूसरा है हमारा प्रोग्राम जटिल है एंड तीसरा है हमारा प्रोग्राम को आसानी से डिबग कर सकते हैं एंड उसके बाद चौथा है हमारा ए तथा बी। यहाँ पास हमारा आंसर होने वाला है ए तथा बी, क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं वो पढ़ने में आसान भी होते हैं और दूसरा जो प्रोग्राम है वो जटिल भी हो सकते हैं। ये दोनों यहाँ पास पाया जाता है, तो यहाँ पास आप लोग देख लीजिए। तो उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करता है। तो पहला है आपका आता है असेंबलर, दूसरा यहाँ पास आता है मशीन एंड तीसरा आपका आता है असेंबली और चौथा है आपका आता है कोडर। तो यहाँ पास आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है असेंबलर, यानी जब भी हम लोग यहाँ पास असेंबली भाषा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे हम लोग मशीन भाषा में भी यहाँ पास ट्रांसलेट या फिर उसे हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है C++ को बनाया था, कौन बनाया था, एटी एंड टी बिल लेबोरेटरी, दूसरा है हमारा जाने स्ट्रोस्ट्रा, तीसरा है हमारा यहाँ पर रिक मोसिटी एंड चौथा है हमारा उपयुक्त सभी। तो देखिए आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी आप कह सकते हैं एटी एंड टी बिल लेबोरेटरी जो थे वो पहला C++ भाषा को यहाँ पर डेवलप किए थे। एंड उसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन है उप्स पैराडिगम में इसे महत्व दिया जाता है। तो देखिए जो आपका उप्स पैराडिगम है उनमें क्या क्या आते हैं, फंक्शन में, दूसरा है यहाँ पास वेरिएबल में, तीसरा है यहाँ पास प्रोसीजर एंड चौथा यहाँ पास है डाटा। तो यहाँ पास सही आंसर आता है आपका डाटा, जो आपको उप्स में पैराडिगम में काफी ज्यादा यहाँ पास इम्पोर्टेंट या फिर महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उप्स की विशेषताएं हैं, इनहेरिटेंस, दूसरा है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग एंड तीसरा है हमारा मेडियोट्री, चौथा है हमारा वेरिएबल। तो इनमें से हमारा पहला आता है इनहेरिटेंस, जो यानी आप कह सकते हैं जो इनहेरिटेंस है वो आपका उप्स की विशेषता है। उप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अपने अगले क्वेश्चन में एम्प्लॉय की विशेषताएं हैं। तो पहला आपका आता है नाम, दूसरा आपका आता है उम्र, तीसरा आपका आता है वेतन सैलरी एंड चौथा है आपका आता है ये सभी। तो देखिए यहाँ पास हम लोग कह सकते हैं ये सभी वो क्या है, उप्स है एंड दूसरा है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तीसरा परिवर्तनशील यानी ट्रांजिटिव, दूसरा है हमारा है प्रोटोटाइप। जो इनहेरिटेंस है वो आपका उप्स है। एंड चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, जो कि लिड बाइंडिंग को भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला आपका आता है डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग
एंड चौथा है स्टैटिक बाइंडिंग। अब देखिए जो यहाँ पर डायनेमिक बाइंडिंग होता है उसे हम लोग लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। एंड उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉय गेट डाटा बेसिक्स एंड सैलरी में एम्प्लॉय है, यानी यहाँ पास आप लोगों को एक प्रोग्राम या फिर सिंटेक्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पास है आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा यहाँ पास मैसेज एंड इंफॉर्मेशन, चौथा है यहाँ पास आपको फंक्शन। तो इसमें आपके आता है ऑब्जेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा वेब क्लास को यह भी कहते हैं। पहला आता है आपका पेरेंट क्लास, दूसरा आता है सुपर क्लास एंड तीसरा आपका आता है ए और बी आता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास आपका आंसर होने वाला है सुपर क्लास, यानी प्री प्रोसीजर स्टेटमेंट शुरुआत होता है, यानी कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट स्टार्ट विथ, तो किसके साथ होता है, स्टार के साथ, हैश के साथ, डबल एंड के साथ या फिर डबल हैश के साथ। तो इनमें से आपका स्टार्ट होता है डबल हैश के साथ। जब भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप लोग यहाँ पर टिक कर देना। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सभी फंक्शन से पहले परिभाषित वेरिएबल को कहते हैं। बस आपका आता है स्ट्रीम, दूसरा आपका आता है ग्लोबल, तीसरा आपका आता है स्टैटिक, चौथा आपका आता है स्टेटमेंट। तो इनमें से आपका पहला आता है ग्लोबल, यानी कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर फंक्शन होते हैं, यानी कि आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है वो सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। एंड उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है टर्नरी ऑपरेटर को कहते हैं। पहला आपका आता है कंडीशन एंड दूसरा आपका आता है स्कोप, तीसरा आपका आता है असाइनमेंट एंड चौथा आपका आता है इनमें से कोई आंसर होगा कंडीशन। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पास पूछा गया है एंड डॉट डॉट या फिर एंड स्पेस स्पेस है। तो यहाँ पास आपका आता है इंक्रीमेंट एंड दूसरा आप आता है डिक्रीमेंट, तीसरा आपका आता है स्पेस प्री तथा पोस्ट इंक्रीमेंट। का आंसर सही आने वाला वो है आपका इंक्रीमेंट। एंड उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर के कितने प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है अर्थमेटिक, दूसरा आपका आता है लॉजिकल, तीसरा आपका आता है असाइनमेंट, चौथा है आपका आता है उपरोक्त सभी। यानी कि आप लोगों को अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड जो असाइनमेंट है ये सभी आपके ऑपरेटर के प्रकार हैं। एंड इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बेसिक हेडर फाइल है। तो पहला आता है स्टूडियो, दूसरा है आपका आईओ स्ट्रीम, तीसरा है आपका है कोनियो एंड चौथा है ये सभी। तो इनमें से ये सभी हैं, क्योंकि जो आपका स्टूडियो है वो भी आपका एक बेसिक हेडर फाइल है एंड जो आईओ स्ट्रीम है वो भी आपका एक हेडर फाइल है। एंड उसके बाद फिर चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला आप लोग को यह चिन्ह देखने को मिल रहा होगा, फिर यह आप लोगों को सेकंड बी आपका आता है एंड यहाँ पर सी। आप लोग इनमें से चिन्ह को जानते हैं, तो यहाँ पास इनका मैं आंसर बता दूं, ये आपका बी नंबर का है। अब यहाँ पास आपके ऊपर है कि अगर आप लोग इन चिन्ह को जानते हैं तो सिंपली आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है। का अगला क्वेश्चन है डाटा टाइप के प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है 3 प्रकार के, दूसरा 4, तीसरा आपके आता है 2 एंड चौथा ही आपका आता है 5। तो देखिए जो डाटा टाइप का प्रकार है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पर क्लास लेंगे तब यहाँ पास हम लोग एक एक करके पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। एंड उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यह मूल इंटीजर डाटा टाइप है, यानी बेसिक इंटीजर डाटा टाइप है। पहला आपका आता है इंट, दूसरा आपका आता है कैरेक्टर एंड डबल एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्लोट। तो इनमें से आपका आंसर होने वाला है इंट, यानी आप कह सकते हैं इंटीजर डाटा टाइप, उसी का यहाँ पास शॉर्ट फॉर्म है इंट। तो हम फाइनली यहाँ पास हम पूरे क्वेश्चन को देख चुके हैं। 38 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर चुके हैं, जो कि आपका पहला यूनिट का, यानी कि आपको जो पहला मॉड्यूल या फिर पहला यूनिट है ये पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेंगे जब भी यहाँ पर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और ये सारे क्वेश्चन यार आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पास पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपका पेपर लिया गया है। तो चलिए यार यहाँ पास लगभग पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन चुकी है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस तरह के वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।